बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तैमूर रमज़ान है और आई एम फ्रॉम लाइव फ्रॉम कॉमर्स लॉन्च। सबसे पहले आज हम बात करेंगे व्हाट इज ईबे। ईबे क्या है? ईबे एक ऑनलाइन मार्केट स्टोर है जहां से आप लोग बाय एंड सेलिंग करते हैं। ईबे 1995 कैलिफोर्निया की स्टेट में ये वजूद में आया और लोग इससे अपनी चीज़ें वगैरह खरीदें। ये एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। कुछ लोगों के जेहन में ये ख्याल होता है कि क्या ईबे सेफेस्ट मॉडल है, या हम चीज़ खरीदते हैं ये हमारे लिए सेफ रहेगा या ट्रस्टेड है। तो ये ईबे एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है बिकॉज इसलिए इसके अंदर पेपर्स में कनेक्ट हुआ हुआ है और ये अपने जो ट्रांजेक्शन होती हैं या आपकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सेफ रहती हैं। और ईबे हमेशा अपने बायर का साथ देता है, सेलर का साथ नहीं देता। और ईबे की स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बे, जिससे आप लोग अपनी चीज़ें खरीदते हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या आप लोग कोई ग्रोसरी ले रहे हैं। जैसे इट्सी में होता है आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन इट्सी में ऐसा कुछ नहीं। अब अमेजोन ईबे में ऐसा कुछ नहीं होता। ईबे में आप हर तरह की चीज़ बाय कर सकते हैं। और अब आ जाता है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। ईबे पे आप प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं? सबसे पहले आप अपनी सोर्सिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, लाइक अमेजोन है, वालमार्ट है, सैम्स क्लब है, इट्सी है। तो आप जब वहाँ से चीज़ें अपनी हंट कर रहे होते हैं तो आपने नंबर ऑफ रिव्यूज़ देखने होते हैं, उसमें रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ना तो BSR का कोई चक्कर होता है और ना ही आपका कोई ऐसा रिव्यूज़ वगैरह का सीन होता है। क्योंकि ये लहदा मार्केट प्लेस है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो ईबे के साथ अलग है, जो लोगों का ट्रस्ट अमेजोन है उनके साथ अलग है। तो आप लोग इनको नहीं कंपेयर कर सकते कि ईबे से और अमेजोन से चीज़ एक ही तरह की मिलेगी। तो आपने प्रोडक्ट को मैच करना है, सेलर्स की तरफ नहीं जाना और आपने रिव्यूज़ की तरफ नहीं जाना। ना इसमें कोई गेटेड होता है ना इसमें कोई BSR का चक्कर होता है। सबसे पहले आपने अमेजोन या सैम्स क्लब ले लें, इनमें आपने प्रोडक्ट हंट की। फॉर एग्जांपल उस पर कोई 200 रिव्यूज़ है या 100 रिव्यूज़ है या कोई भी रिव्यूज़ नहीं है, उसी प्रोडक्ट का टाइटल आपने कॉपी करके आके इधर डाला अपने ईबे पे, तो आपने देख ली उस पर लिस्टिंग कितनी आ रही है। क्योंकि आप इसमें मीटो नहीं कर सकते। आप ड्रॉपशिपिंग कर रहे हैं या आप होलसेल कर रहे हैं, PL कर रहे हैं, आपको अपनी लिस्टिंग खुद क्रिएट करना होती है। तो उस लिस्टिंग क्रिएट करने में आपने मेन बुलेट पॉइंट्स, आप कीवर्ड्स ढूंढने हैं, डिस्क्रिप्शन ढूंढनी है, ईच एंड एवरीथिंग सेम होना चाहिए। क्योंकि ईबे हमेशा बायर का साथ देता है, सेलर का साथ नहीं देता। और ईबे जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो साथ में आपने ये देखना होता है कि ईबे में एक प्रोग्राम होता है GSP, ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम। वो इसलिए होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्ट UK कनाडा में लोग देख रहे हैं और लेना चाहते हैं, तो अब आप UK कनाडा में नहीं पहुंचाना चाहते, या तो आप अपने क्राइटेरिया को USA के अंदर रखेंगे। अगर आपने ऑनलाइन किया हुआ है ऑल कंट्रीज में आप भेजना चाहते हैं, तो अब आप इस रिस्ट्रिक्शन से या इस टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं कि मैं कैसे भेजूंगा, तो आपको ईबे आप सपोर्ट कर रहा होता है, ये प्रोग्राम दे रहा होता है अपना GSP, ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम। तो वो इससे ये होता है कि आपकी जो सेल्स होता है उसमें 56% इजाफा होता है। ईबे के जब आप प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, GSP प्रोग्राम ऑन करने से आपको 56% इजाफा होता है। तो ये वो सेफेस्ट मॉडल है। अगर आपकी प्रोडक्ट अगर UK जा रही है, USA से या कनाडा जा रही है, रास्ते में टूट जाती है, कोई डैमेज हो जाती है या फिर कोई फर्दर इशू हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार ईबे होता है, आप नहीं होते। और वो बायर को भी रिफंड करेगा, आपको भी रिफंड करेगा, जो अपनी फीस होगी वो भी नहीं देगा और आप शिपिंग बायर पे करेगा, शिपिंग एंड टैक्स बायर पे करेगा और उस बायर के इसके अलावा कोई चीज़ पेयर नहीं जो UK के अंदर नहीं मिल रही, USA के अंदर सिर्फ मिल रही है और वो सिर्फ USA से मिल रही पहुंच रही है। तो वो अपना GSP प्रोग्राम पे जाके कहेगा मैं इतनी शिपिंग पे कर रहा हूँ, और इसमें शिपिंग बहुत कम मार्जिन में होती है क्योंकि ईबे की अपनी सर्विस होती है। ईबे का अपना फुलफिलमेंट सेंटर होता है। US में भी वेयर हाउसेज हैं, UK में भी हैं, कनाडा में भी हैं कि अपने वेयर हाउसेज हैं। जी, आपने उनके मुकर्रर करदा सेंटर पर पहुंचा देनी है, तो वो आपके आगे GSP फुलफिलमेंट करके कस्टमर तक पहुंचाएगा। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इतने दिनों में या इतने जी US में भी करता है, UK में भी करता है। अगर हम आप जैसे अमेजोन में हम बेचते हैं चीज़ें अपनी होलसेल इन्वेंट्री लेकर या जी ये तो ग्लोबल है। आप तो अभी लोकल की बात कर रहे हो, अगर आप US में बेच रहे हो तो आप लोकल जी लोकल है।
तभी वो आपकी फुलफिलमेंट जो होता है फास्टेस्ट डिलीवरी। लोकल के अंदर भी जी। यूएस में करता है। हाँ जी, eBay यूएस में भी करता है। जीएसटी तो अपना ग्लोबल होता है। वो ग्लोबल होता है। कि जो है ना Overall। इसके अलावा हाँ जी। बाकी कंट्रीज के अंदर भी शिपमेंट पहुंचाना। लेकिन आपको लोकल में भी ये फराहम करता है सहूलत, ताकि आपकी जो चीज़ है जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुंचे। आप ये देख लो दोबारा। जी मैंने देखा है, तो आपको भी बता रहा हूँ, मैंने सर्च किया इस पर। आइए स्टार्ट करते हैं। आगे प्रोडक्ट आ जाता है रिफंड्स और रिटर्न्स। आप एक कस्टमर को यानी कि अगर आपको कोई रिफंड इनिशिएट करता है, कस्टमर कहता है मुझे रिफंड चाहिए, प्रोडक्ट आपकी सेम नहीं थी, तो आप उसका 14 दिन का प्लान होता है। ठीक है, 14 दिन के अंदर अंदर उसने आपको इनके रिक्वेस्ट भेजी। अब आप रिक्वेस्ट जब आपके पास आ जाती है, एक प्रोडक्ट जब कस्टमर को मिलती है उसके पास 14 दिन का टाइम होता है आपसे रिफंड लेने का या रिटर्न करने का। ठीक है, 14 दिन के अंदर उसने आपको शिपिंग लेबल भेज दिया या आपको कह दिया मुझे रिटर्न चाहिए, जो आपने उसको प्लेटफॉर्म बताया कि यहाँ से जाकर रिटर्न करो, मुझे रिक्वेस्ट भेजो। ठीक है, उसके बाद 6 दिन आपके पास टाइम होता है उस प्रोडक्ट को चेक करके eBay को बताना कि इस प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है, ये सही है, तो ये बायर मेरे साथ कोई इस तरह का मिसबिहेव कर रहा है, तो आप बायर से पूछें। आपके पास 6 दिन का टाइम होगा। 6 दिन में अगर आपके प्रोडक्ट में कोई वाकई इशू है तो आप eBay को कंप्लेन करेंगे, eBay को बताएंगे मेरी प्रोडक्ट में इशू है, तो मैं इसको रिफंड कर रहा हूँ, क्योंकि eBay रिफंड का पूछता है। ठीक है, और उसमें आ जाता है ऑर्डर जो फुलफिल होते हैं वो आपने खुद करने होते हैं। FBM होता है, फुलफिल बाय मर्चेंट होता है, और एक होता है FBE, फुलफिल बाय eBay भी आपकी फुलफिलमेंट आपको दे रहा होता है। अच्छा, इसमें कुछ फीसेस वगैरह आ जाती हैं, कितनी फीसें ऐड होती हैं, तो ये हर यानी कि डिफरेंट डिश की डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। कोई 10% इनकी मिनिमम है, उसके 18% तक मैक्सिमम इनकी जा रही है, तो आपने 18% तक जो इनकी निश में जा रहे हैं उस निश के मुताबिक आपको इतने चार्जेस इसके पे करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं? हंटिंग क्राइटेरिया मीन्स कि अगर आप देख रहे हैं एक चीज, बता रहे हो, मुझसे बता रहे हो, या तीनों चीज़ों पे आपकी एक ही हंटिंग होगी, तीनों चीज़ों पे। एक ही होगी? हाँ जी, लिस्टिंग भी आपने अपनी खुद क्रिएट करनी है, आप मीटू नहीं कर सकते। इसमें फर्दर टूल वगैरह यूज होते हैं, वो इंशाल्लाह ताला जब हम प्रैक्टिकली वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे उसमें यूज होंगे। हंटिंग अगर आप फॉर एग्जाम्पल सैम्स क्लब में जा रहे हैं, तो सैम्स क्लब पे आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो वही प्रोडक्ट सेम eBay पे बिक रहा है। ठीक है, अब आप उसमें eBay की फीस जो होती है 10% है, उस निश में 12% या 13% है, आपने वो 13% 12% निकाल कर अब आपको फॉर एग्जाम्पल $5 की मिल रही है, $5 मिल रही है, तो eBay पे हो रही है $15 की सेल, $15 की सेल हो रही है। इसमें आपने अपनी फीस ऐड कर देनी है, शिपिंग फीस कॉस्ट ऐड करनी है, और इसमें आपने जो eBay की आपको ऐसा लगेगा कि वो $15 की लिस्टिंग तो लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर कोई सेल भी आ रही है नहीं आ रही eBay के ऊपर, आपको कैसे पता लगेगा? आप कैसे देखोगे? उसमें रिव्यूज वगैरह आपने देखने हैं, उसमें रिव्यूज अगर ज्यादा है तो रिव्यू से आपको पता लग जाएगा कि अपना जो है ना लिस्टिंग के ऊपर सेल आ रही है। जी रिव्यूज पता चल जाएगा, जिसके नंबर ऑफ रिव्यूज आता है, जिससे पता लगता है eBay के अंदर नंबर ऑफ सेलर से भी पता चल जाता है कि अगर नंबर ऑफ सेलर बेचने वाले अभी ज्यादा आपने है। कहा कि अपना जो है ना eBay के ऊपर नंबर ऑफ सेलर्स तो होते नहीं हैं, मीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज है मार्कर है, मार्कर आप सर्च करते हो, मार्कर 50 लोग बेच रहे हैं जी, आप मुझे उससे आपको पता लग जाएगा कि ये आइटम बिक रही है। रिव्यूज देखेंगे, उनके रिव्यूज आ रहे हैं, पता लग जाएगा कि ये आइटम बिक रही है। यस, और कैश में टूल्स वगैरह भी यूज हो रहे होते हैं, वो टूल्स भी अगर आपको टूल्स की अगर हमने देखना हो फिर आपको वो देखना पड़ेगा इन रिव्यूज से। आप इसको दोबारा देख लो। चलिए ठीक है, मैं फिर बाद देके आपको अपडेट कर दूंगा साथ में। ठीक है, आगे बताओ हंटिंग क्या होती है? अभी हंटिंग $5 चीज ली, $15 की अगर आपने सेल कर रहे हैं, $15 की बिक रही है, उसमें आपने फीस वगैरह ऐड कर देनी है, और जाके अपने आप उधर जाके अपने लिस्टिंग कर देनी है। लिस्टिंग में आपने मेन उसके जो अपना टाइटल होता है उसको देखना है, टाइटल आपका A to Z प्योर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का ब्रांड का नाम यूज ना हो, और उसमें किसी किस्म का कोई ऐसे कोई ऑथेंटिकेशन ना हो। ठीक है, क्योंकि eBay खुद नहीं बेचता, जैसे लाइक अमेजोन अगर काम कर रहा है तो अमेजोन खुद भी बेच रहा है, अगर वालमार्ट काम कर रहा है वालमार्ट खुद भी बेच रहा होता है, लेकिन eBay खुद नहीं बेचता, वो थर्ड पार्टी सेलर्स को हायर करता है कि आप आओ आके मेरे स्टोर में बेच दो। इसमें eBay की ये खासियत है। ठीक है, हंट आप लिस्टिंग कर देते हैं, लिस्टिंग करने के बाद आपने उसके मेन बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और जो कीवर्ड पे रैंक करना होता है वो आपने तीनों मॉडल्स का PL, ड्रॉपशिपिंग और होलसेल तीनों मॉडल क्राइटेरिया सेम होता है, आपने जिस तरह करना है। तो लोग ऑटोमेटिक लिस्टिंग कर सकते हैं eBay पे? हाँ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी टूल्स वगैरह होते हैं, तो टूल्स का इंशाल्लाह मैं अकाउंट सस्पेंड नहीं होता? नहीं होता,
अकाउंट सस्पेंड इसलिए होता है कि अगर आप वीपीएन किसी और कंट्री में बैठ के उस वीपीएन को एक्सेस कर रहे हो, कर लो ऑटोमेटिक लिस्टिंग करने से अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, मैंने टूल्स वगैरह का यूज़ करने से नहीं होता। आप वीपीएन लगा के करेंगे तो बोला ऑनलाइन करके दोबारा बताना। चलिए ठीक है, ये मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि जो ऑटो से हम लिस्टिंग को अपने स्टोर पे लगाते हैं तो उससे अकाउंट अगर सस्पेंड होता है तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा नेक्स्ट। और इसके अंदर अकाउंट मेंटेन करने के लिए क्या क्या केपीआई होते हैं जिनसे अकाउंट को आपने मेंटेन करना होता है, किन चीज़ों पर ध्यान होता है, क्या ईबे के फैक्टर होते हैं जो कि वो देख रहा होता है? ईबे में एक तो डिफरेंट होते हैं। एक तो इसका कैंसर रेट होना है, कम होना चाहिए। उसमें मैंने अभी देखा नहीं है कि उसमें कितना मार्जिन आ रहा है, कितने % से कम होना चाहिए। ठीक है, कैंसर रेट वो आप ये सारी पैरामीटर्स अपना में क्या क्या अलाउड लिमिट्स हैं उसके अंदर आपने कैसे रहना है, इसके ऊपर आप एक बार आपने यानी कि अपना एक तो कैंसर रेट आपका कम होना चाहिए और उसके अलावा आपका जो लेट शिपमेंट रेट होता है जो लाइक वो ओवरऑल हर तरफ यही यूज हो रहा होता है, अमेजोन हो, वॉलमार्ट हो, सैम्स क्लब हो, लाइक ईबे हो या इट्सी हो, उसमें आपका जो होता है लेट शिपमेंट रेट, ये उनकी सेलर को या हैंडलिंग टाइम जो आपका होता है उस हैंडलिंग टाइम में आपने प्रोडक्ट भेजनी होती है कस्टमर तक। ठीक है, तो वो आपका पूरा होना चाहिए। कस्टमर से जो मैसेज आ रहा है मैसेज के रिप्लाई A to Z होने चाहिए और किसी किस्म की आपकी गलत चीज़ पर बहस ना हो रही हो कस्टमर से। कस्टमर कह रहा है कि मुझे मार्केट आपका सही नहीं पहुंचा, आप उसकी पूरी तरह एनालिसिस करें, उसको देखें उस मार्केट में ऐसा क्या इशू है, या कोई आप ग्रोसरी की चीज़ भेज रहे हैं उसमें कोई एक्सपायरी का इशू है, तो आप उसको हर तरह से ईच एंड एवरीथिंग एनालिसिस करके उसको बताएं कि हम हमारे एंड में ये इशू है, तो ये इस वजह से हमने गलत भेजा, तो हम आपसे माजरत पाए हैं। अगर आप उसको बहस करेंगे तो वो जाकर आपको नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है और जाके ईबे से आपकी कंप्लेन भी कर सकता है, जिसके आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है और आपको हमेशा के लिए ईबे कभी भी इजाज़त नहीं देगा। क्या अमेज़न जैसा स्टोर है सेलिंग करने के लिए, तो हम लोगों को ईबे की क्या जरूरत है? कुछ ट्रस्ट ईबे के ऊपर क्यों सेलिंग करें? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं। देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त मार्केट शेयर अमेजोन के पास जो है वो 56% है और ईबे के पास आपका मार्केट शेयर 27% है और इट्सी पे आपका मार्केट शेयर 13% है। मींस कि हर चीज़ एक ट्रस्टेड फैक्टर के साथ हो रही है। ट्रस्टेड फैक्टर ये होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन से का ट्रस्टेड बायर हूँ तो मैं अमेजोन से लेना पसंद करूँगा। अगर ईबे से मैं ले रहा हूँ तो मैं ईबे से ही लूँगा, चाहे मुझे महंगी मिले या सस्ती मिले, मुझे ये होगा मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, मुझे पिछली दफ़ा भी अच्छी मिली है, इस दफ़ा अच्छी मिलेगी। जी अगर डेली ई कॉमर्स पे 100 रुपए की सेल होती है जी, तो कितनी अमेज़न पे सेल होगी? और हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया था 56% ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का जो मार्केट शेयर है वो अमेजोन ने कैप्चर किया हुआ है, जबकि ये ईबे सबसे पहले आया था और ईबे से पहले वॉलमार्ट और सैम्स क्लब आ गए थे। ठीक, ईबे के बाद अमेजोन आया, लेकिन अमेजोन ईबे पहले ट्रस्टेड फैक्टर नहीं था, अमेजोन बन गया और अमेजोन आज दुनिया का 56% मार्केट शेयर उसने कैप्चर किया हुआ है। ईबे जैसे जैसे ही अपने बायर को ट्रस्टेड बनाता गया, खुद भी बनता गया, तो उसने 27% मार्केट शेयर ओवरऑल पूरी दुनिया में कैप्चर कर लिया ईबे में, और ईबे डिफरेंट कंट्रीज में इस फैला हुआ है। आप ये दोबारा देख के अपडेट कर देना कि अगर 100 रुपए की सेल होती है तो अमेज़न पे कितने रुपए की सेल होगी और डेली, जी। और ईबे के ऊपर कितने रुपए की सेल होगी? चलिए ठीक है, ये मैं आपको साफ बता दूंगा। जी, तो आपके 2-3 सवाल हैं, इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट वीडियो में ही आपके 2-3 सवाल ही होंगे वो इंशाल्लाह क्लियर होंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।